लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 1947 का वो दौर जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था और रियासतों का एकीकरण एक बड़ी चुनौती थी। आज हमारे डे स्पेशल में हम याद करेंगे हैदराबाद के भारत में विलय का वो ऐतिहासिक पल। 13 सितंबर 1948 को शुरू हुआ ऑपरेशन पोलो, जो हैदराबाद को भारत की गोद में ले आया। ये कहानी है सरदार पटेल की दृढ़ता, भारतीय सेना की बहादुरी और जनता के संघर्ष की। चलिए इस महत्वपूर्ण घटना की गहराई में उतरते हैं। 1947 में भारत की आजादी के बाद देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। ज्यादातर रियासतें शांतिपूर्वक भारत में शामिल हो गईं, लेकिन हैदराबाद ने इनकार कर दिया। ये रियासत इतनी बड़ी थी कि इसका क्षेत्रफल ब्रिटेन से भी अधिक था। 80% आबादी हिंदू थी, लेकिन शासक निजाम मीर उस्मान अली खान और उनका प्रशासक मुस्लिम था। निजाम स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे, ना भारत में ना पाकिस्तान में। निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे धनी शासकों में से एक थे। उनके पास अपनी सेना, रेलवे और डाक प्रणाली थी, लेकिन उनकी जिद ने रियासत को अस्थिरता की ओर धकेल दिया। उन्होंने रजाकार नामक मिलिशिया गठित की, जिसका नेतृत्व कासिम रजवी कर रहे थे। रजाकारों ने हिंदुओं और भारत समर्थकों पर अत्याचार किए। गांवों में लूटपाट, हिंसा और दमन की घटनाएं आम हो गई। ये अत्याचार रियासत में तनाव बढ़ा रहे थे। भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को भारत के पेट में कैंसर कहा। वो जानते थे कि अगर हैदराबाद अलग रहा तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा। पटेल ने निजाम को 2 विकल्प दिए, भारत में विलय या जनमत संग्रह, लेकिन निजाम ने बातचीत से इनकार कर दिया। बातचीत विफल होने पर पटेल ने सैन्य कार्रवाई का आदेश दिया। 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो शुरू हुआ। मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने हैदराबाद में प्रवेश किया। निजाम की सेना और रजाकारों ने प्रतिरोध किया, लेकिन भारतीय सेना की रणनीति और ताकत के आगे वो टिक न सके। 5 दिनों में ही 17 सितंबर को निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। ये विलय सिर्फ सैन्य सफलता नहीं था, बल्कि जनता का संघर्ष था। तेलंगाना में कम्युनिस्ट विद्रोह और हैदराबाद राज्य कांग्रेस ने निजाम के खिलाफ माहौल बनाया। लोग सड़कों पर उतरे और रजाकारों के अत्याचारों के विरुद्ध एकजुट हुए। उनकी ये ताकत ऑपरेशन पोलो की नींव बनी। एक बार रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, जो एकता में विश्वास रखते हैं वही इतिहास रचते हैं। हैदराबाद की जनता ने भी यही एकता दिखाई। ऑपरेशन पोलो में भारतीय सेना ने न्यूनतम बल प्रयोग किया। केवल 66 सैनिक शहीद हुए, जबकि निजाम की सेना को भारी क्षति हुई। 17 सितंबर को निजाम ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये भारत के एकीकरण का महत्वपूर्ण अध्याय था। सरदार पटेल की दूरदृष्टि ने देश का नक्शा पूरा किया। आज हैदराबाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र का हिस्सा है। आज का हैदराबाद भारत का गौरव है। चार मीनार से लेकर साइबराबाद तक ये शहर विकास की मिसाल है, लेकिन इसकी जड़ें 1948 के उस संघर्ष में हैं। ऑपरेशन पोलो ने न केवल हैदराबाद को एकीकृत किया, बल्कि भारत की एकता को मजबूत किया। सरदार पटेल की वो बात आज भी सच्ची लगती है, भारत एक है और एक रहेगा। हैदराबाद का विलय हमें सिखाता है कि एकता और दृढ़ता से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। 13 सितंबर को हमारे डे स्पेशल में हम हैदराबाद के विलय की इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हैं। सरदार पटेल, भारतीय सेना और जनता के योगदान को सलाम करते हैं। आइए इस गौरवशाली पल से प्रेरणा लें और देश की एकता को और सशक्त बनाएं। हैदराबाद का विलय भारत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सब लीक से हटकर बनाए गए हमारे कार्यक्रम पसंद करते हैं, इसके लिए आपका दिल से आभार। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।